करने लगा और कहने लगा, अरे, इतनी मुश्किलों से पैसा कमाया था और अब उसे जाते हुए एक पल भी नहीं लगा। भला खाली हाथ अब गांव जाकर अपनी पत्नी और दोस्तों को किस तरह मुंह दिखाऊंगा। ये सोचकर उसने रात जैसे तैसे वही गुजारी और फिर उसी शहर में वापस आ गया। और फिर एक ही बरस में उसने दुगुनी मेहनत से 5,000 मोहरें कमाकर फिर जमा कर ली। और वो फिर अपने गांव की तरफ दूसरे रास्ते से चल दिया कि पुराने रास्ते पर तो मेरी मोहरें जाती नहीं, अब दूसरा रास्ता चुनूं। लेकिन ऐसा हुआ कि सूरज डूबने पर वो उसी बरगद के पेड़ के पास आकर पहुंच गया। ये देखकर बुनकर बहुत परेशान हुआ कि अरे देखो, लाख कोशिश की मगर हुनी वही ले जाकर छोड़ती है जहां कुछ होने वाला होता है। ये दूसरा रास्ता भी आकर इसी चौराहे से मिल गया और वो भटकता हुआ फिर इसी जंगल में आ पड़ा। उसने अपने मन में कहा, मालूम होता है कि आज की रात भी इसी अशुभ बरगद के पेड़ पर गुजारनी पड़ेगी। रात को आंख लगने पर फिर सपने में बुनकर को किस्मत और कर्म की देवी दिखाई दी। उस दिन की तरह फिर किस्मत की देवी ने कर्म की देवी से शिकायत की, इस बुनकर को तुमने इतनी दौलत क्यों दे दी? इसकी किस्मत में तो सिर्फ रोटी पड़ा लिखा है। कर्म की देवी ने जवाब दिया, इंसान को उसकी मेहनत और उसके कर्म का फल देना मेरा फर्ज है। वो फल का फायदा उठा सकेगा या नहीं, ये तुम्हारी मर्जी पर है, बहन किस्मत की देवी। घबराकर उसने आंख